स्वागत है आप सभी लोग का। देखें यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में वैकेंसी निकल के आ गई। सभी आईटीआई वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है और साथ ही में डिप्लोमा के लिए भी यहाँ पे भर्ती निकल के सामने आ गई है। तो चलिए बताते हैं आपको हैं कि कैसे वेल में आप भर्ती होंगे। इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। पूरा वीडियो अंत देखिएगा कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए रहा ऑफिशियली नोटिफिकेशन। भारत इलेक्ट्रॉनिक द्वारा यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया कि यहाँ पे भर्ती आ गई है, कौन कौन से ट्रेड में आई है और कैसे अप्लाई करेंगे, अंत तक पूरा हम इसमें आपको बताएंगे। तो ये जो भर्ती निकल के सामने आई आपको देखिए BEL रिक्वायरमेंट वेल की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से निकल के आई है। किस फॉर्म के लिए आई है, किसके पोस्ट के लिए आई है, देखिए ये इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग एंड टेक्नीशियन के लिए आई है। ठीक है, ऑनलाइन डेट आपका 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरने का और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो है 29 अक्टूबर। बेल की ऑफिशियली वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल कितनी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ गई। 30 पदों के लिए यहाँ वैकेंसी निकल के आ गई है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनर के लिए 15 पोस्ट आई है और टेक्नीशियन ITI वाले छात्र जितने भी हैं उन लोगों के लिए भी वैकेंसी निकल के आ गई है टेक्नीशियन की। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हैं सैलरी की, कितना वेतन आप लोग को मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए 24,500 से लेकर 90,000 तो जो टेक्नीशियन है, टेक्निकल असिस्टेंट है, उन लोगों को मिलेगा, इंजीनियरिंग असिस्टेंट को। और टेक्नीशियन जो हमारे हैं उनको 21,000 से लेकर 82,000 रुपये तक यहाँ पे पैसा मिलेगा। तो यहाँ जो पे ग्रेड आपका बहुत ही अच्छा यहाँ पे पे ग्रेड रखा हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, योग्यता क्या क्या रहेगी यहाँ पे। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए देखिए क्वालिफिकेशन है। और दूसरा क्या है, टेक्नीशियन के लिए ITI अनिवार्य है, प्लस में अप्रेंटिसशिप या आपके पास 3 साल का NCA का सर्टिफिकेट हो, नेशनल ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो। ठीक है, यहाँ पे क्या बात करते हैं, देखिए यहाँ पे डिप्लोमा धारी जो है वो उनके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए और ITI हैं उनको तो ITI की डिग्री अनिवार्य है, साथ में एक अप्रेंटिसशिप भी अनिवार्य है 1 साल का या 3 साल का उनके पास अनुभव हो किसी कोर्स का। अब बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे जो एज लिमिट निकल के आ गई है वो 28 साल है आपकी मैक्सिमम एज लिमिट और मिनिमम जो है 18 साल। जो छात्रों की 18 साल एज है वो 18 से 28 फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, एज रिलेक्शन मिलेगा आप लोग को एज पर रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट की, जिसे मानक है SC ST वालों को, OBC का, जनरल का। एप्लीकेशन फीस जो है आपकी है जनरल OBC EWS की 590 रुपये यहाँ पे रखी है। SC SC और PWD की भी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आपका CBT एग्जाम होगा। CBT टाइप यहाँ पे पेपर होने वाला है। अब जो एडमिट कार्ड आपका भेल के ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको जारी किया जाएगा और ईमेल और SMS द्वारा भी सूचना दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप कैसे आवेदन कर सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में। तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से। अब बात कर लेते हैं डिटेल में। देखिए डिटेल में कौन कौन से पोस्ट और क्या क्या आपका पे ग्रेड होगा। जो देखिए जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए जो है 3 ईयर का डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। कौन कौन से यहाँ पे ब्रांच है, ब्रांच के नाम बता करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, ये जो है कैटेगरिया आपकी वो डिप्लोमा वाले छात्र के लिए है। ऊपर इंटरफेस आपके सामने हो रहा होगा। यहाँ पे 3 ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा वाले। अब बात करते हैं अपने बच्चों की, जो ITI वाले बच्चे हैं यहाँ पे हैं, देखिए उन लोगों की यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो टेक्नीशियन की भर्ती आई है ITI के लिए, यहाँ भर्ती आई है फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे भर्ती निकल कर आ गई है और सामने आपको दिख रहा होगा। ITI के साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप यहाँ पे अनिवार्य मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको नेशनलिटी होना जरूरी है। एज क्राइटेरिया आपका 1-10-25 से मापा जाएगा। अब आगे बात करते हैं टेक्नीशियन के भी उतनी ही है मैक्सिमम। अब एज रिलेक्सेशन आपको भारत सरकार द्वारा जो पैरामीटर बनाया गया उसके हिसाब से आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो ऑफिशियली वेबसाइट है भेल की इंडिया की, वहाँ पे जाके आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमको बोलेंगे हम आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, कैसे आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जो पेपर होगा देखिए आपका CBT टाइप यहाँ पे पेपर होगा। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछेगा। देखिए जनरल एप्टीट्यूड आपको 50 नंबर पूछेगा, टेक्निकल आपका 100 नंबर का यहाँ पूछेगा। जो टोटल हो गया आपका 150 नंबर का यहाँ पे पेपर होगा। 100 नंबर का टेक्निकल, 50 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड क्या कहेगा, एबिलिटी आ जाएगा ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक्स, कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक न्यूमेरिकल डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल और GK जनरल नॉलेज के क्वेश्चन उसमें
पूछ दिया जाएगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे वेल में देखिए 35% है और 30% है। सेकेंड पार्ट में फर्स्ट में भी 35 और 30% का यहाँ पे रेशियो रखा गया है। किसकी यहाँ पे कैटेगरी आपको जनरल दिख रही होगी, ओबीसी की यहाँ पे दिख रही होगी। अब पे ग्रेड जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे पे ग्रेड है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी देखिए बताई दी है 590 रुपया यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग हाउ टू अप्लाई, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियली वेबसाइट के वेल पे आपको जाइए और वहाँ पे अप्लाई कर दिए, लिंक आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा, इंटरफेस हो रहा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी जितने छात्र जो वेल में जाना चाहते हैं वह जल्दी से जाके वेल में भर्ती हो जाएँ और अपनी अपनी एक सीट ले जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।